guys, welcome back here. I hope you all are doing great. So आ गए आप लोग वापस पढ़ने और मैं आप लोगों को पढ़ाने. So today हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड फर्स्ट 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही होंगी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. इसके अंदर 2 एक्सट्रैक्ट्स हैं, 2 स्टोरीज हैं. फर्स्ट स्टोरी इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, सेकेंड स्टोरी इज ब्लैक एरोप्लेन. सो let's start with the first one, obviously his first flight by Liam O'Flaherty. So this text is about a young seagull. Okay, जो bird है that is very frightened to fly. वो डरती है उड़ने से, उसको डर लगता है कि अगर वो गिर जाए तो उसके जो wings है वो उसको support ही नहीं करेंगे. So starting the story, the young seagull was all alone on his ledge. His 2 brothers and his sister has already flown away the day before. ठीक है, जो young seagull है, she is sitting all alone on the ledge of the, on the ledge, okay. और जो उसके brothers है, younger siblings है, वो सब उड़ना सीख चुके हैं, वो सब उड़ रहे हैं अपना मस्त एकदम. So the young seagull is afraid to fly because उसको ऐसा लगता है शी इज़ फ्राइटेंड कि जो उसके विंग्स हैं वो उसका साथ ही नहीं देंगे. जब वो उड़ने जाएगी वो उड़ ही नहीं पाएगी. ठीक है, सो विद दिस फेयर शी इज़ नेवर एबल टू फ्लाई हाई और इवन ट्राई कि वो जाके उड़े. सो वेन एवर शी कम्स पास में, जो टहनी है उसके जैसे ही वो पास में देखती है, नीचे देखती है, वो हमेशा डर जाती है. जब भी वो कोशिश करती है उड़ने की वो डर जाती है और वो एक स्टेप बैक ले लेती है डर की वजह से ऑब्वियसली. तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको डांटते हैं, समझाते भी हैं कि अगर तू उड़ेगी नहीं तो तू यहीं रह जाएगी, भूखी मर जाएगी. सो जैसे जैसे एक अपना पेरेंट अपने बच्चे को समझाता है, डांट कर, मार कर, वॉर्न कर कर, सब कर कर उन्होंने सब किया, बट उनके जो सारे एफर्ट्स हैं दे आर वर्थलेस. दे आर सब पानी में बह जाते हैं. शी नेवर एक्चुअली ट्राइज टू फ्लाई. सो शी वुड जस्ट सिट ऑन द लेज एंड सी उसके अपने पेरेंट्स को, अपने बाकी यंगर सिबलिंग्स को सिखाते हुए कि कैसे डाइव लेते हैं, स्किम थ्रू द वेव्स एंड डाइव फॉर द फिश, खाना कैसे लेते हैं. शी जस्ट सिट्स एंड अपने पेरेंट्स को देखती है, अपने भाई बहनों को सिखाते हुए. So one day the whole family flew to a big lake. वहाँ पे अपने ही जहाँ पे वो लेज पे बैठी रहती है उसकी ही थोड़े से आगे जाके एक बहुत बड़ी सी रॉक होती है, प्लेक मतलब. उसकी फैमिली गई वहाँ पे शिकार करने, खाना लेने. ठीक है, तो जैसे ही उसकी फैमिली गई, उसके सिबलिंग्स, उसके मॉम डैड सीगल को, यंग सीगल को टॉन्ट करने लगे, उसको उसका मजाक उड़ाने लगे एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम अ कावर्ड. ओके, उसको कावर्ड बुलाया गया. ठीक है, सो एज वी मूव फॉरवर्ड, जब उसको कावर्ड बुलाया, जब उसके मॉम डैड गए हुए थे, तो द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ. सो दिस मीन्स कि जो उस दिन सन था वो बहुत तेज था. द सन ब्लेज्ड. ठीक है, द सन ब्लेज्ड. Always remember you have to use these kinds of word to make your answer more interesting, more कि भाई टीचर्स को लगे यार ये इसने तो बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ करें, इसको वोकैबुलरी आती है, इसका हाथ स्ट्रॉन्ग है. सो these are some things that you really need to keep in your mind before forming an answer. Okay, so let's continue. तो उस दिन द सन ब्लेज्ड, बहुत तेज था सन. सीगल को हीट फील हो रही थी. ठीक है, जब वो लेज पे बैठा था उसको हीट फील हो रही थी एंड द सीगल वॉज हंग्री. सीगल वॉज हंग्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू रिमेंबर दैट द सीगल वॉज हंग्री. एज उसको जैसे भूख लग रही थी, ही वॉज क्राइंग फॉर हेल्प. उसकी मदर को बुला रहा था कि मदर प्लीज़ गिव मी फूड, ब्रिंग मी फूड. सो ही वॉज क्राइंग वेरी बैडली
His mother picked a piece of fish and flew across him. फिश का पीस लेके गई, तो ड्रिवन बाय मैडनेस ऑफ हंगर, उसको इतनी भूख लगी थी कि जैसे इसकी मदर आ रही थी, ही लीन टुवर्ड्स हिज मदर, ओके, ही लीन टुवर्ड्स हिज मदर टू गेट दैट पीस ऑफ फिश व्हाइल क्राइंग। तो जैसे वो अपनी मम्मी की तरफ बढ़ा, ही फेल, वो गिर गया, उस लेज पे से वो नीचे ही गिर गया। एंड जैसे ही वो वाइड ओपन स्पेस में गिर गया, सडनली उसको बहुत ही फेल्ट इनॉर्मस फियर वाइल जब वो गिर रहा था, व्हेन ही रियलाइज्ड ही वाज फॉलिंग डाउन, he was extremely scared of what was happening with him, but the very next moment his wings spread out wide and he could fly without fear। ठीक है, जैसे ही वो गिरा, his wings spread out wide and he could fly high without any fear। So जय वो गिर गया, अब क्या, अब खुद को बचाने के लिए कुछ तो करना है। He opened his wings, he flew away, he flied high, okay, and just like that, finally the young seagull took his first flight, the main thing, the main text, he took his first flight like that। and उसके बाद क्या, he soared higher and higher अपने siblings के साथ, he flew, यहाँ गया वहाँ गया, he learned how to dive through the dive down to the sea to get the fish and all, अपना खाना वाना लेने के लिए, मतलब बेसिकली ऐसे उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली। एंड उसको फिर सीख रहा था कैसे उड़ते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। सो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स। सो गाइज, ये फर्स्ट टेक्स्ट था इस चैप्टर का। जो सेकंड टेक्स्ट है, दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, सो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये टेक्स्ट ऐसे समझ नहीं आएगा, ये टेक्स्ट आप लोगों को ना ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, तभी ये टेक्स्ट समझ आएगा। बिकॉज जैसे इस टेक्स्ट का कंक्लूजन निकलता है, जो इसकी एंडिंग निकलती है, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, वो एक बारी में पढ़ने में समझ नहीं आएगा। सो पढ़ चुके होगे आप लोग, लेट्स स्टडी वंस अगेन। सो द ब्लैक एरोप्लेन, The Black Aeroplane by Frederick Forsyth। Okay, so this black aeroplane is a mysterious story। जैसे ही you start to write an answer, just ऐसे लिखेंगे, Black Aeroplane, a mysterious story by Frederick Forsyth revolves around a pilot। वहीं टीचर को पता लग जाता है कि भैया ये बच्चा तो पढ़ के आया है। So ब्लैक एरोप्लेन इज अ मिस्टीरियस स्टोरी जो एक पायलट के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, जो स्टोरी टेलर है वो द स्टोरी टेलर हु इज़ अ पायलट, ओके, ही एक्सप्लेन्स हिज एरर्स इन जजमेंट एंड रिजल्टिंग कॉम्प्लिकेशंस, कि भाई जो उसने जजमेंट्स में एरर करे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या निकल कर आती हैं, वो बताता है। So the pilot is flying from Paris to London। उसकी फ्लाइट है पेरिस से लंदन, और जब while going he is thinking about अपनी फैमिली के बारे में, how he is going to have an amazing time with his family। while he is flying over England, he is thinking कि भाई मैं कैसे जब मिलूँगा अपनी फैमिली से, उनके साथ एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट करूँगा इंग्लैंड में बैठकर, वेरी टेस्टी ब्रेकफास्ट आफ्टर लैंडिंग। सो ये उसका थॉट प्रोसेस वाइल फ्लाइंग। तो एज ही फ्लू, जैसे ही उसने पेरिस क्रॉस किया, तो डार्क क्लाउड्स अप्रोच्ड। ठीक है, डार्क क्लाउड्स अप्रोचिंग मीनिंग इट इंडिकेट्स अ स्टॉर्म बेसिकली, व्हेनेवर इस एयरप्लेन वाली भाषा में दैट इंडिकेट्स अ स्टॉर्म। सो स्टॉर्म आया, एंड जबकि उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, ही फ्लू थ्रू इट। उसने उस टाइम पे ही फ्लू थ्रू इट एंड ही सून रियलाइज्ड उसके आसपास एवरीथिंग टर्न ब्लैक। ठीक है, however he flew through the clouds and soon realized that everything around him turned completely black। सब काला हो गया। ठीक है, there was कुछ भी दिख नहीं रहा था, nothing was visible beyond the airplane's window, and he lost control of the aircraft। He lost the control of the aircraft। GPS
का जो भी था डायरेक्शंस एंड ऑल, ही लॉस्ट दैट रेडियो, he lost that, I mean lost that means across. Okay, so all in all एयरक्राफ्ट का कंट्रोल ही वो हो चुका था, मिलना ही बंद हो गया था, ठीक है। एंड जैसे अब जो भी था एयरक्राफ्ट का कंट्रोल वगैरह लूज करा, सो ही हेलुसिनेटेड बेसिकली, ठीक है। अब जो मैं बताऊंगी वो उस पायलट का इमेजिनेशन है, ये एक इल्यूजन है जो उसको लगता है हुआ था बट वो हुआ नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो ऑल ऑफ अ सडन ही सॉ अनदर प्लेन जिसकी विंग्स पे लाइट ही नहीं थी, ठीक है। जो पायलट है उसने उसको सिग्नल किया कि कम फॉलो मी। तो अब ऐसी सिचुएशन थी, जो भी सिचुएशन थी, जो पायलट था उसने उस एरोप्लेन को, जिसको वो सोच रहा था कि वहाँ है बट था नहीं, उसने उसको फॉलो किया, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वो लो ऑन फ्यूल था, फ्यूल भी नहीं था उसके अपने प्लेन में, तो ही फॉलोड द अदर पायलट ब्लाइंडली, ठीक है। दे सून पास द ब्लैक क्लाउड, सेफली लैंडेड रनवे पे विद द हेल्प ऑफ द अदर पायलट अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू हिम। सो आफ्टर लैंडिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला। सो आफ्टर लैंडिंग ही आस्क्ड द पर्सन इन चार्ज, जो पर्सन इन चार्ज था कंट्रोल सेंटर पर, उसने पूछा पायलट ने कि वो दूसरा पायलट कौन है, मुझे बताओ, आई वांट टू थैंक हिम फॉर सेविंग माय लाइफ। तो उसने जैसे ये बोला तो कंट्रोल सेंटर पे जो लेडी थी उसने बोला दैट देयर वाज नो अदर प्लेन जो इस नाइट स्काई में था, इट वाज ओनली यू हु वाज फ्लाइंग एंड देयर इज नो एनी अदर प्लेन दैट वाज फ्लाइंग एक्सेप्ट फॉर यू। सो नो अदर प्लेन नाइट स्काई में एक्सेप्ट फॉर हिज ओन। तो दिस इज हाउ दिस स्टोरी एंड्स। आई नो मेनी ऑफ यू, आप लोगों को समझ नहीं आया होगा यार ये तो ऐसे अब्रप्टली एंड हो गई, ये क्या कंक्लूजन निकला। सो लेट मी टेल यू, इसका ऐसा कंक्लूजन निकलता है कि एक पायलट की जिम्मेदारी होती है पहले बाकियों की लाइफ की टेंशन करना बिफोर ऑफ हिज ओन, हेलुसिनेटिंग वाइल यू नो रोविंग द प्लेन कि भाई मैं फैमिली के साथ मिलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, thinking of all that, this completely means that you are risking others' life for the sake of your own. तो इसका सेकेंड पार्ट का कंक्लूजन ये है कि वी शुड नेवर रिस्क एनीबडी एल्सेज लाइफ इन ऑर्डर टू फुलफिल योर ओन पर्सनल ड्रीम्स इन ऑल। सो लेट्स गेट टू द कंक्लूजन ऑफ बोथ ऑफ द स्टोरीज, ठीक है। सो लेट मी टेल यू द फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, the first part of the story teaches us the importance of inner strength and determination of a person. जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें बता रहा है कि यार इनर स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन ना एक पर्सन के अंदर होनी बड़ी ज़रूरी है टू ओवरकम वेरी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट सिचुएशंस इन वंस लाइफ। कि भाई अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी, तुम अपने अंदर का तुम डिटरमाइंड नहीं होगे कुछ करने को, तो तुम कभी नहीं कर सकते। दैट इज समथिंग विच इज नेसेसरी दैट यू शुड हैव टू ओवरकम डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है। जो सेकेंड पार्ट का कंक्लूजन है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट वी शुड नेवर रिस्क द लाइव्स ऑफ अदर्स टू फुलफिल आवर ओन ड्रीम्स। अपने ड्रीम फुलफिल करने के लिए किसी और की लाइफ को रिस्क पे नहीं डालना चाहिए। बीइंग अ पायलट दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके। सो एंड लास्टली also having courage to face tough situations would help us to overcome complex situations in our life. And अगर हम दोनों स्टोरीज का एक कंक्लूजन निकालें तो having courage to face tough situations would actually help us get through the complex situations in our life. And that is how both of the stories end, giving us a message that we would need any day in our life कि भाई डिटर्मिनेशन होनी ज़रूरी है यार, इनर स्ट्रेंथ होनी ज़रूरी है अगर कुछ भी करना है। और ये भी बहुत बेसिक चीज़ है यार, अपने मौज मस्ती के लिए, अपनी चीज़ के लिए किसी और की लाइफ रिस्क पे नहीं उड़ा दोगे। सो दिस इज़ हाउ दिस एंड्स। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जो मैं बताया आपको, बहुत समराइज्ड वे में बताया, बहुत छोटा छोटा करके बताया। आई होप आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। सो thank you for getting here and hearing me out.
सो अब जो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली आपकी बुक का हम 4th चैप्टर करेंगे, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी इंट्रीगिंग स्टोरी, बहुत मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। ओके, टिल देन अच्छे से पढ़ो, वीडियोस को देखो, क्या नहीं समझ आता लेट मी नो। तब तक थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।